बेटा ये मैंने इसलिए नहीं पूछा था ये क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि इसके थ्रू तो उसको कुछ वैसे देखो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये लोग आपस में, तो मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कुछ बोल। हेलो क्रेजी फैम, आज आपकी दोस्त और आपकी होस्ट लेके आ चुकी हूँ कॉफी विद क्रेजी फैम अपने आखिरी गेस्ट के साथ, और नो प्राइस फॉर गेसिंग हमारी क्रेजी खुशी। आइए खुशी जी। तो चलिए खुशी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे शो पे। तो ये लीजिए, इससे आपका वेलकम कर रहे हैं इस क्रेजी कप के साथ। तो वही पहला क्वेश्चन मेरा, आपने कभी सोचा था कि आपको मौका मिलेगा यहाँ क्रेजी फैम कॉफी विद क्रेजी फैम पे आने का? नहीं, सबसे लास्ट में मेरे को रखा ना। पर मुझे क्या लगा था पर्सनली कि शायद ये इसको ये होता ना हेजिटेट करे और कुछ करे, बट ये रीजन था। बट अच्छा, आप वेट कर रही थी। पर आप किस नंबर पे आना चाहती थी अगर आपको लगता कि आप सेकंड थर्ड पे फिर बच्चों के बाद? तो चलो आगे गलती होगी, अगली बारी अगर हम पार्ट 2 लाते हैं तो खुशी को हमने नंबर 1 पे रखना है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका जो ये एपिसोड आ रहा है इसको हिट कराना है आपने। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, जो मैंने भी शायद इससे कभी नहीं पूछा ये, और इस राउंड के बहाने मैं अपने दिल के क्वेश्चन भी इससे पूछ पाऊंगी। सबसे पहले कि आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, जो मैंने कभी नहीं पूछा शायद इससे। बनना क्या चाहती है? हाँ, क्या एम है आपका लाइफ में? बिजनेस करने का। बिजनेस? अब इसी से पूछते हैं, अब किस चीज का बिजनेस? अभी सोचूंगी, आइडियाज दूंगी। मतलब पक्का सोचा हुआ है कि बिजनेस ही करना है मुझे? मतलब 50-50 है अभी तो। अच्छा, कि अगर बिजनेस आइडिया कोई अच्छा आ जाए तो बिजनेस, नहीं तो फिर प्लेसमेंट कहीं अगर हो जाए तो मतलब किसी को सोच के आपको ये आइडिया, कोई आपका आइडल है कि ये मैंने इसको देख के? वेरी गुड, नाइस। अब क्योंकि शुरू से मुझे याद है जो ऋतिक है बचपन से ही वो चाहता था कि उसका कार का एक शोरूम हो और बड़ा, मतलब उसका एम था शुरू से। बट हाँ, टाइम टू टाइम बच्चे लेते हैं और शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती है, तो आपका भी यही है। तो आप आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, इंडिया में या अब्रॉड? कहाँ सेटल हो गए आप? ये सारे तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। मेरे दिल के क्वेश्चन है, सोचा नहीं है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। नो डिप्लोमेटिक आंसर्स है। आप ये नहीं, इंडिया में ही। हाँ, इंडिया में ही। वेरी गुड, क्योंकि इंडिया आपके दिल के करीब है शायद। आप किस एज में आप सेटल होना चाहते हो लाइफ में? होना चाहते हो, नहीं होना चाहते, या आपको बर्डन लगेगा या नहीं? किस एज में सेटल समझ रहे हो आप शायद, जो मैं पूछना चाह रही हूँ? 25-26। चलो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो अपने लाइफ पार्टनर में कोई ऐसी चीज अच्छा, है? लाइफ पार्टनर वाला? हाँ, अच्छा, वो नहीं, मेरे को लगा मतलब चलो कोई कमाने वाला है। अच्छा, वो तो ठीक है। चलो अब ये भी बता दो फिर, इसका भी मेरा मतलब वो था। वो उसके 2-3 साल बाद। तो आप अपने लाइफ पार्टनर में कुछ सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि आप के लिए अपने लाइफ पार्टनर में लुक्स मैटर करती है? अब ये शायद मुझे लगता है उस एज में आ चुकी है कि मैं ऐसे क्वेश्चन इससे पूछ पाऊँ। नहीं, ज्यादा भी नहीं, मतलब ठीक है। हाँ, कि मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होगा तो चलेगा। तो ठीक है, तो बड़े अच्छे विचार हैं इसके। मुझे मतलब अच्छा लगा कि बच्चे हमारे एक मैच्योर हो रहे हैं यार, ये तो एक इस एज में भी आ चुकी है। तो चलो अब चलते हैं, ऑडियंस हमारी बहुत सारी वेट कर रही है। आज इसका लास्ट राउंड है। एक होता है ना घर में आखिरी शादी होती है तो बहुत रौनक होती है, आज लास्ट एपिसोड है तो बहुत रौनक है। तो देखो कितनी ऑडियंस बैठी है, कौन क्वेश्चन पूछना चाहे। ये आ चुकी है क्रेजी ऑडियंस। तो कौन क्वेश्चन पूछना चाहेगा? तनिष। चलो आ चुके हैं क्रेजी तनिष क्वेश्चन पूछने के लिए। पहला ऑडियंस राउंड का पहला क्वेश्चन, चलो। हाँ जी, तो आपके हिसाब से आप अपनी एक स्ट्रेंथ बता दीजिए मुझे और अपनी एक वीकनेस बता दीजिए। स्ट्रेंथ? हाँ जी, कि मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ। अच्छा, आपको लगता है आप अंडरस्टैंड, आप बाकियों की अंडरस्टैंड करते हो? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक और है। वो वीकनेस की थोड़ी सी इम्पेशेंट है। हाँ, ठीक है। नॉट पेशेंट। जैसे ऋतिक दूर है तो अब यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे बता दो कि उसके लिए कुछ आपकी विशेष है और कितना मिस करते हो उसको। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऋतिक भी देखेगा, तो अपने दिल की बात को शेयर करना चाहते हो तो कर दो। मिस तो बहुत करती हूँ उसको। हाँ, तो बताओ और क्या क्या उसके लिए क्या विश करते हो कि क्या 5 साल बाद क्या? चलो चलो चलो, इमोशनल हो चुकी है, थोड़ा पानी देते हैं इनको। चल चल चल, हाँ तो कोई बात नहीं, चलो हो जाता है यार, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बेटा ये मैंने इसलिए नहीं पूछा था ये क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि इसके थ्रू तो उसको कुछ वैसे देखो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये लोग आपस में, तो मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कुछ बोले ऋतिक को। बोलो कुछ मेरे को देख के नहीं, उसको वो ऋतिक आपका देखेगा ये ब्लॉग ना, और वो दिल के करीब रहेगा उसके। ये लाइफ लॉन्ग की चीज है जो आप उसको बोलना चाहते हो। सब आपके आसपास है ना, पास लोगों को आप नहीं भी बोलते हो तो नहीं चलता, बट वो उसको इसके थ्रू मैं चाहती हूँ तो कुछ बोल कि बेस्ट ऑफ लक अपनी लाइफ के लिए।
आगे अच्छे से करिए जो करेगा। और बेस्ट ऑफ लक, हम सबकी विशेष तेरे साथ हैं। अब आता है ऑडियंस से दूसरा क्वेश्चन, कौन पूछना चाहता है? आ गए शौर्य। चलो आप क्रेजी शौर्य क्रेजी क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्रेजी खुशी से। तेरा फेवरेट कजन? चलो, फेवरेट कजन सारे ही हैं मेरे तो सब। ये डिप्लोमेटिक आंसर था बट ठीक है, वेरी चलो गुड। कुछ और पूछ लेता हूँ। हाँ। आपकी ड्रीम प्लेस? ओ, इसका सबसे एक ही क्वेश्चन है, कभी भी आप पुराने जाके देखो, ये सबसे यही पूछ रहा नहीं, मैंने है। मेरा नहीं बोलूं? पूछा वो। चलो कोई बात, चलो हाँ, पेरिस। मेरी भी सेम है। नहीं तो मुझे एक बात बताओ कि वैसे मोस्टली जो है आप लोगों की जनरेशन के लोगों की स्विट्जरलैंड होती है, तो पेरिस में ऐसा क्या है जो आप देखना चाहते हो? मतलब एक शौक है वहां जाके आईफिल टावर देखने का। अगर स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिले पेरिस, तो किसको चूज करोगे? पेरिस। अपने पार्टनर के साथ या अकेले या फैमिली के साथ? ये बड़ा किसी अच्छा के साथ क्वेश्चन भी है। बस जाने मतलब जाना है है बस। बट एंजॉय किसके साथ करेगी? एक होता है फ्रेंड्स के साथ, एक कजन्स के साथ, एक अपने लाइफ पार्टनर के साथ, एक और मम्मा जब पापा के लाइफ साथ। पार्टनर तो जब मिलेगा तब मिलेगा। मतलब तब तक रुक नहीं सकती है। तो ठीक है, वेरी गुड आंसर। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एक्सप्रेसिव नहीं है हमारी खुशी, बट अगर इतने अच्छे आंसर्स कर रही है तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बट अभी आंसर्स का सिलसिला खत्म नहीं होता है, अब फिर हम आ रहे हैं ऑडियंस राउंड पे। अब कौन क्वेश्चन पूछना चाहेगा? क्रेजी सना आ रही है, तो चलिए आ चुकी है क्रेजी सना, क्रेजी सा क्वेश्चन लेके। और मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा मेरे दिल से इंट्यूशन सी है कि ये वही क्वेश्चन पूछेंगी जो सबसे पूछती है, बट इनका फेवरेट क्वेश्चन है। चलो, ऐसी कोई मेमोरी बताओ कि मतलब रिसेंट पास्ट की या बहुत पहले की, कि जो हम सारे लोग एक साथ होते हैं, हम बच्चे बच्चे, तब कोई बहुत अच्छी मेमोरी। एक मेमोरी है हमारी कि जब हम डार्क रूम खेल रहे थे तो इस वाली रूम में ही सना की टेंट थी। सना की टेंट थी और तनिष डोर के पीछे छुपा हुआ था। सना ने इसको पकड़ लिया था, पर तनिष ने फिर भी अपनी प्लेस स्विच कर दी थी और एंड में उसको ढूंढा तो वो बोलता है कि नहीं तूने पहले मेरे को नहीं ढूंढा। तो सना उस बात पे रोई थी बहुत ज्यादा कि मैंने कर लिया उसने। मतलब उसको पागल बनाया इन लोगों ने मिलकर। ये लोग ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक चीज जो मैं आपकी एज के सबसे पूछना चाहूंगी, आप अपने होने वाले पार्टनर में आप क्या ग्रीन फ्लैग्स क्या देखते हो और रेड फ्लैग पे ये तो नहीं होना चाहिए और ये तो कंफर्म होना चाहिए? वो तो आपने शायद बता ही दिया, पर फिर भी 2 रेड फ्लैग्स और 2 ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग है कि अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा ये कि मेरे को टाइम दे ज्यादा। नाइस। और रेड फ्लैग हाँ, जिसको देखते कहेगी नहीं नहीं बाबा ये तो बड़ा गलत है ये चीज। तो कि एक तो बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो या फिर टाइम मतलब स्पेस ना दे ज्यादा। फिर हाँ, मतलब स्पेस देने वाला पार्टनर चाहिए, तो ठीक है, वेरी गुड। तो अब आगे आपका ये ग्रेजुएशन आपकी हो जाएगी, तो अब आगे आप लाइफ में क्या करना चाहते हो इसके बाद? इसके बाद देखते हैं कि कुछ भी अगर कोई कोर्स हो कुछ एक सके। एम है, कुछ सोचा हुआ है या नहीं सोचा हुआ कि देखेंगे? बिजनेस का ही सोचा है, तो उससे रिलेटेड मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही बिजनेस? मतलब शुरुआत तो तब से करनी पड़ेगी ना, अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है या कुछ करना है। बिजनेस में आप कुछ कॉस्मेटिक की लाइन में जाना चाहते हो, क्लोथिंग की लाइन में जाना चाहते हो, कुछ तो किसी की भी मैं आप चाहते हो कि कोई आपके साथ पार्टनरशिप में आपका कोई कजन साथ में हो, आपकी नहीं सोलो ही मेरे को तो ऐसे ही करना है कुछ ऐसा? सोलो ज्यादा प्रेफर करूंगी। हाँ ठीक है यार, नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर होना चाहिए ना। एक चीज सबसे बढ़िया क्वेश्चन शायद इस प्लेटफॉर्म पे, इससे आज के बाद शायद कोई पूछे भी ना, और मैं पूछने वाली हूँ। एक्साइटेड है कि नर्वस है? दोनों। मम्मा की एक एनॉइंग चीज की सबसे, ये तो सबसे गंदी चीज है जो हमें नहीं पता यार, घर में बंदा करता है, तो वो एक मम्मा की बतानी है, एक पापा की बतानी है। पापा की तो शायद मैं गेस कर पाऊँ, मम्मा की मैं नहीं गेस कर सकती। पापा की देख के जान के छेड़ना तो सबको बता दो। और मम्मा की अनोइंग क्या है, वो मम्मा को भी यही पता चले। इसी प्लेटफॉर्म पे आज खुलासे बहुत बड़े होने वाले हैं, जो ये आज अपने दिल का सच बोलने वाली है। कि वो टॉन्ट करते रहना इनडायरेक्ट वे में। जैसे कि बोलेंगे तेरे को कुछ बोल थोड़ी रही हूँ, पर फिर भी इतना कुछ बोल के एंड में ये ब्राउन डायलॉग। अंकित के बारे में भी हम लोग कम जानते हैं। अंकित की अनोइंग सबसे ज्यादा चीज आपको क्या लगती है कि यार ये तो सबसे, की बात नहीं सुनता। तेरी भी नहीं सुनता? नहीं। अच्छा, अंकित सुनो उसकी बात। और सबसे अच्छी चीज क्या है? कि कभी कभी अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव दे दे। तो चलो जी, इन्होंने बड़ा अच्छा अनोइंग का आंसर दिया है कि क्या क्या चीज इनको खराब लगती है। तो इसी बहाने इसी प्लेटफॉर्म पे पूछ लेते हैं कि बाकी फैमिली मेंबर्स की इसको क्या बात। मुझे तो डर लगेगा मेरे बारे में क्या क्या खराब लगता है। अब ये कुछ आने वाला गलत बता दो जी, और सोच समझ के ये एडिट भी हो सकता है। मैं थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाना।
मैं गुस्सा कभी होती नहीं हुई, ऐसे ही बोल रही है। कभी कब तेरे से बेटा कब गुस्सा करा है? मैं अपने लिए थोड़ी बात कर रही हूँ। हाँ मैं थोड़ा सा ना जल्दी वो हो जाती हूँ, बट फिर ठीक भी तो हो जाती हूँ। हाँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं होती गुस्सा। अब तो मैंने बहुत चिल हो गई हूँ अपने आप को। तो चलो अब शौर्य के लिए क्या क्या annoying चीज़ है? शौर्य के लिए कि वो भी नहीं सुनता बहुत बार। अच्छा, और तनिष के लिए? तनिष के लिए कि इग्नोर मार देता है बातों को। मैं ये चाह रही हूँ किसी बंदे के लिए बोले नहीं, इसके लिए तो कोई चीज़ नहीं। मुझे लगा था मेरे लिए शायद ही आएगी। अच्छा चलो ये बताओ नानी के लिए। नहीं है मतलब, नानी के लिए नहीं है, यही मैं सुनना चाहती हूँ। दादी के लिए? दादी का? नहीं उनके लिए भी नहीं। हाँ ये है संस्कार हमारे बच्चों के, जो बड़ों के लिए कुछ होगा भी तो भी नहीं बोल पाएंगे। तो अब ये मुझे बताओ कि सना के लिए क्या? सना की क्या सना के लिए- आने वाला कुछ धमाकेदार? गेट रेडी फॉर दिस। सना के लिए अगर ये बुआ के लिए बोल सकती है ना कि टॉन्ट मारती, तो मेरा तो फिर बहुत ही कम था ये। कि चलो वो जल्दी अनाय हो जाती है कभी कभी। हाँ हाँ, छोटी है ना यार, हो जल्दी वो खुश भी जल्दी हो जाती है और अनॉय भी जल्दी हो जाती है। और इन लोगों की ड्यूटी है कि उसको खुश रखे, क्योंकि घर में सबसे छोटी वो है, जैसे हम लोगों को किया जाता है। और मिस्ट्री मैन के लिए? नहीं उनके लिए कुछ नहीं। हाँ यार, तो इस लाइन में हम कब आएंगे? अच्छा ये बड़े मामा, उनके लिए? नहीं उनका भी कुछ नहीं। ये दोनों मामा इसके दिल के बहुत करीब है। इसकी जब हमने सोचा भाई जब दुल्हन बन के एंट्री करेगी ना, तो दोनों मामों के साथ करेगी। मतलब मेरा, क्योंकि कहीं हम गए थे ना तो सामने ने शायद ऐसी की थी, तो उस टाइम मैं इमोशनल इतनी हो गई थी, मुझे उसको देख के खुशी याद आई थी कि खुशी भी ऐसे आएगी। तो यार एक वो भी अटैचमेंट होनी चाहिए इसकी। रचूड़ मामों के साथ है ही है, सबके मामे अच्छे होते हैं, बट इसके मामे कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलो और 2-4 रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ इससे, पूछूं? तो अब रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं बिल्कुल? अगर आपको चूज करना पड़े मम्मा पापा, दोनों कजन्स में से कोई एक चूज करना पड़े? कोई मतलब सारे चूज करोगे। और दाल रोटी या राजमा राइस? राजमा राइस। मोमोज और राजमा राइस? मोमोज। बीचेस माउंटेन्स? बीच। पेरिस और स्विट्जरलैंड? पेरिस। फेवरेट क्रश, सेलिब्रिटी क्रश? करण औजला। करण औजला। और फेवरेट एक्टर? कार्तिक आर्यन। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी शायद जब वी मेट। और फेवरेट एक्ट्रेस? करीना कपूर। करीना कपूर। और फेवरेट सॉन्ग? करण औजला। सॉफ्टली। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर सबके अलग अलग होते हैं अपनी लाइफ में। तो आपके लिए कहाँ मैटर करता है? मनी, फैमिली, पावर और लाइफ पार्टनर आपका? इसको एक टफ और मिल गया। मनी है, पावर है, फैमिली है और लाइफ पार्टनर अलग रख रही हूँ मैं उसको, उसका अलग। वो भी तो फैमिली का ही पार्ट है। मैं फिर भी देखना चाहती हूँ ना एक ये आपका के लिए ये डिफिकल्ट है। फायदा ही क्या फिर? चलो ठीक है, फैमिली में रख लिया लाइफ पार्टनर। तो फैमिली, मनी और फिर पावर। मतलब फैमिली मिल जाए, बाकी 2 चीजें नहीं भी मिले तो चलेगा? नहीं, मनी तो मिलनी चाहिए। तो फिर मनी फर्स्ट होनी चाहिए। नहीं पर फैमिली पहले है ना। मैंने बोला फैमिली मिल जाए, फिर 2 चीजें नहीं मिल रही आपको, भगवान ने ऐसा करा। फैमिली मिल जाए फिर तो। बस यही सुनना चाहती थी। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और रैपिड फायर के क्वेश्चंस के आंसर्स इन्होंने बहुत अच्छे दिए, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा दिल खोल के इसने आंसर्स किए। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी और उसने इस प्लेटफॉर्म पे बताई। थैंक यू सो मच। और जिनको खुशी को जानना था, तो आई होप कि आपके आंसर्स सबको जानना था यार। और आप आई होप कि आपको इसके आंसर्स से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको चाहते हैं पार्ट 2 चाहिए आपको, तो बिल्कुल आएगा वो। कुछ क्वेश्चंस हो आपके ज़रूर पूछिए। बहुत मज़ा आया आपके साथ। तो इसी तरह इस वीडियो का हम एंड करते हैं, और ये हमारा यहीं से कॉफ़ी विद क्रेजी फैम ख़त्म होता है। और बहुत प्यार दिया आपने इस सीरीज़ को, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा था। जैसे हम अपनी क्रेजी फैम को जानना चाहते हैं, आप भी हमारी सारे मेंबर्स को उतना बारीकी से जान पाए इस सेशन के थ्रू। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारे ब्लॉग्स को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।